मंजन चीर सुहाए हिये, सिर बंदन अंजन मोतिन बान की। जावक नूपुर माल किंकिनी, कंचुकी चंदन है गतियान की। कंकन सोहे केयूर भुजान, लसे मुख पान बेनी गुथान की। आवे गली में बिलो की चलो, यह कंज कलीसी लली वृषभान की। यह कंज कलीसी लली वृषभान की। मोतिन को झूले झूमे झालरे झमकदार, चांदनी बिछोना बिछे चंदन कदोवा में। अतर गुलाब खस खसन विशाल बोर, सकल सुगंध में हठी अंगन सदोवा में। सुंदर सुजान है सुघर सुकुमार, राधा मोहन जू रह तू बदोबा में। राधा मोहन जू रह तू बदोबा में। चांदनी श्रृंगार करे चंद गुन चौकी पर। थोड़ी सी मानसिक भावना यदि प्रकट हो जाए ना, तो सब कुछ फीका हो जाए। जो श्री रसिक जन कह रहे हैं, सुंदर सुजान है सुघर सुकुमार, राधा मोहन जू रहत बदोबा में। अत्यंत, बस इतना ही कह सकते हो, अत्यंत सुंदर कुंज है जहां श्री श्यामा श्याम श्री राधा मोहन जू सरकार विराजमान है। चांदनी सिंगार करे चंद गुन चौकी पर, चंद्रमासी बैठी चारू चांदनी चंदोवा में। स्मरण मात्र से हृदय परमानंद से भर जाए। और जिनके नेत्रों के सामने ये जोड़ी है तो कहना ही क्या। नवनीत गुलाब ते कोमल है, हठी कंज की मंजुलता इनमें। गुल लाला गुलाल प्रवाल जपा, छवि ऐसी न देखी ललाइन में। मुनि मानस मंदिर मध्य बसे, वे श्री कृष्ण बस होत है सूधे सुभाइन में। सहज में जो अधीन हो जाए, ऐसी महारानी जू, उनके चरणों का जिसने आश्रय ले लिया। तो टी जी महाराज कह रहे हैं, मुनि मानस मंदिर मध्य बसे, बस होत है सूधे सुभाइन में।
रहु रे मन तू चित चाइन सो। निश्चिंत हो जाओ, भाग दौड़ बहुत हो गई, अब बैठ जाओ। रहु रे मन तू चित चाइन सो, वृषभानु कुमारी के पायन में। वृषभानु कुंवरी के पायन में। वो चरण है जहां श्याम सुंदर भी अपने श्रम को दूर करते हैं, अपने हृदय की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे चरणार विंद हैं जिनका अपने जनों को आश्रय प्राप्त हुआ है। बड़ा रस में, आनंद में प्रसंग चल रहा है। श्री ठाकुर जी महाराज मुजरिम बने हुए कटघरे में खड़े हैं। दूसरे पक्ष में रसिक दासी नाम की सखी है, जो प्रेम के आधिक्य में श्री ठाकुर जी के ऊपर केस करी है। हृदय की व्यथा क्या है कि इतने दिन हो गए भजन करते हुए, साधन करते हुए, लेकिन एक बार भी नेत्रों के सामने नहीं आए। तो कहां जाएं? श्री जी के पास जाओ, यही है उपाय। तो बहाना बना के, कोई ना कोई नवम लीला का बहाना चाहिए। बस बहाना बना इसका कि जितनी देर यहां अदालत में होंगे तो नेत्र भर के दर्शन तो होगा और रसिकों का एक आनंद विनोद भी होगा। बस श्री किशोरी जो सुंदर सिंहासन पर विराजमान है, जज बनी हुई, ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी, सुदेवी आदि सखियां श्री जी के समीप सौंज लिए खड़ी हैं, सब अपने अपने स्थान पे। दोनों पक्ष के गवाहों को रखा गया। फिर बाद में श्री जी ने कहा, जो रसिक दासी हैं उनके गुरुदेव से, कि यदि आपको कुछ कहना है तो निसंकोच कहिए, आज फैसला है अदालत का। जी मुझे कुछ कहना है। ठीक है, कहो। क्या सरकार, ये जो गवाह पेश किए गए हमारे वकीलों की ओर से, दूसरे पक्ष के जो वकील हैं उनकी तरफ से, उन्होंने जो कुछ कहा है वे द्वारकाधीश श्री कृष्ण और बैकुंठपति की वार्ता करी है। प्रहलाद जी आए हैं, सेन नाई जी आए हैं और सब पधारे हैं। नरसिंह मेहता जी आए हैं, मीरा जी आई हैं। तो कह रहे हैं कि इन्होंने तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण और बैकुंठपति, इनकी चर्चा करी है। द्वारकाधीश से विवाह मीरा जी का हुआ, सेन नाई जी, प्रहलाद जी ये बैकुंठनाथ की उपासना में। ब्रज बिहारी श्री कृष्ण के बचाव में ये सब बातें कही गई, इनकी बात किसी ने कुछ नहीं कही। और ये श्री कृष्ण की बहुरूप चातुरी है, जिससे भोले भाले भक्त भ्रम में पड़ जाते हैं। ये सब भक्त भोले भाले हैं, इनकी चतुरता के में ये फंस गए। इन्हीं को द्वारकानाथ बैकुंठनाथ मान बैठा है। दूसरे भक्तों की विपत्ति में जो रक्षा हुई वो तो उन्होंने भक्ति करी, इसका प्रभाव था, नहीं तो औरों की भी हो जाती, उन्हीं की क्यों हुई? वे ये भक्त जन यदि मंडन करना चाहे तो मंडन कर दें और खंडन करना चाहे तो खंडन कर दें। इसमें श्री कृष्ण की कृपा की क्या बात है? तीसरे भक्त जड़ चेतन में अपने प्रभु को देखते हैं, जिधर देखते हैं उन्हीं को प्रभु दिखाई देते हैं। बस ऐसे भक्तों का ये श्याम सुंदर ने फायदा उठाया है। अपने सौंदर्य और भक्त के भोलेपन को श्री कृष्ण ने फायदा उठाया है। इनकी चंचलता प्रसिद्ध है, तभी तो इनकी मैया ने इन्हें उखल से बांध दियो। कालिया मर्दन को ईश्वरता हमें तो समझ नहीं आती, किस बात की ईश्वरता है। यही कह सकते हैं, अपने को नहीं कहना। अपने को जरूरत ही नहीं है कहने की, अपने को कहने की भी जरूरत नहीं, ये सब अपने को नहीं कहना। क्यों?
अपने पास विशेष बात है, कुछ अपने पास है, कुछ विशेष बल है। अपने को ये सब नहीं कहना। हमारे पास एक मंत्र है, एक मंत्र है जिससे ये सदैव अधीन बने रहते हैं। इनको बुलाना नहीं पड़ता, ये सदैव आगे आगे रहते हैं। ऐसा मंत्र है, ऐसी परा विद्या अपने पास है। विद्या परा द्वयक्षरा, जिसको ये भी रात दिन रटते हैं, ऐसी अपने पास विद्या है। राधा नाम लेतता आगे, मोहन वेणु बजावे। प्रेम बंध्यो संग ही संग डोले, तापर नेह जना जतावे। वो नहीं चाहता कि हमसे प्रेम करें, वो तो श्री जी का अनन्य है, पर ये राधा नाम उपासक है। इसकी मुझसे विशेष प्रीति है, मेरी इससे विशेष प्रीति है। अपना संबंध मान लेते हैं तो अपने को तो सोचना ही नहीं है ये सब कि हमें भी ऐसा कुछ होना पड़ेगा कि दर्शन के लिए। कुछ नहीं, महारानी जो हमारी हैं, बस इतनी बात चाहिए। हरि गुरु कृपा से अपने सबके अंदर ये बात तो उतर ही रही है। श्री जी हमारी है, इसके बात है सब कुछ। पहली बात ये, श्री जी हमारी है, बस। अब इनको ढूंढना नहीं है, खुद अधीन बने रहेंगे। वकील साहब ने कहा कि कालिया का मर्दन, कालिया को जो मान मर्दन किया, तो ये कोई ईश्वरता नहीं है। ये तो कोई भी बीन बजाने वाले भी तो कर लेते हैं अपने बस में, साधारण ना क्या कोई। अरे करुण जी से लड़ गया, वंशी कोई बजाना जानता हो वो भी कर सकता है। इनकी वंशी में तो वैसे ही जादू है, तो वो तो वैसे ही सीधा साधा बन के जंगल की ओर चला गया खुद छोड़ के। इन्होंने अपना नाम कर दिया और गिरिराज उठा लिया, उसमें भी अपनी छाप लगा दी। इन्होंने क्या गिरिराज उठाया? गिरिराज जी तो ग्वालवाला की लाठी पर खड़े हुए भक्त हैं भाई, प्रभु से अभी प्रणय कोप में है। इन्होंने तो बस उंगली लगाई और नाम हो गया कि श्री कृष्ण ने गिरिराज उठा लिया, गोवर्धनधारी बन गए। ये तो बहुत तेज हैं, बहुत तेज हैं ये। और सुनो, दावानल लगी। अरे सूखी घास होए तो आग तो लगे ही जावे, और जैसे ही आग लगे तो थोड़ी देर बाद वो शांत भी हो जाती है। इन्होंने चतुरता क्या करी, सबसे कह दिया कि आंखें बंद कर लो। इतने में आग शांत हो गई और कह रहे हमने पान कर ली। इनने चतुराई से ग्वाल वालों की आंखें बंद करा दी और कह दिया कि मैंने दावानल पान कर लियो। पग पग में चालाकी दिखाई दे रही है साहब। फिर आखिर में यही कहना है कि अपने भक्त को अपने उपकरण से दबाना चाहें, इसलिए ऐसी बात करें। सब कुछ जानते भाई, इनके भक्त भी बड़े सीधे हैं, इनकी शिकायत सामने नहीं आने दे रहे। जैसे किसी को रिश्वत की दी जाती है ना कि तुम्हें इतना इतना दे देंगे, हमारे अनुकूल बोलो, ऐसे ही हुआ है। इनके भक्तों को रिश्वत मिली है कि इनकी प्रसन्नता मिलेगी, इसलिए वो सब झूठी सच्ची बोले हैं, गवाही दी है। सब गवाही झूठी है, बस श्रद्धा भक्ति के अधीन है कि इन्होंने ये बात कही है, जिससे हमारी जो फरियादी हैं, हमारी रसिक दासी है, उसके मुकदमा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेद बोल पड़े सरकार, ये तो फरियादी के वकील विवादित बात कर रहे हैं। मैं सच्ची दलील देना चाहता हूं, उनकी बात का खंडन करना चाहता हूं, आप आदेश करें। हाँ हाँ बिल्कुल अधिकार है, इस समय तो बोल सकते हो, कहो क्या कहना चाहते हो। फरियादी के गवाह ने जिन प्रमाण और साक्ष्य के द्वारा बामन भगवान और द्वारिकानाथ की बात को ब्रज बिहारी श्री कृष्ण जोड़ के दोषी ठहराया है, तो साक्ष्य तो वो भी थे, क्योंकि उन्होंने भी बली महाराज को बुलाया और मोरध्वज जी को बुलाया। श्रीमद् भागवत को फरियादी के वकील प्रमाणित कर रहे हैं, तो उससे यह सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण ही ईश्वर है,
नारायण, द्वारकाधीश, वैकुंठनाथ इन्हीं के रूप हैं। यही समय समय पे अपने भक्तन की रक्षा के लिए अनेक रूप प्रकट करते हैं। बस जब उधर से देखा जाए, ये भी तो आश्रय ले रहे हैं, तो इसमें खंडन कैसा? जो भक्त माया मोह को त्याग के अपने मन मंदिर में प्रभु की पूजा करते हैं, तो वे कैसे मान लें कि कुछ और है? अरे वो तो देख ही रहे हैं। यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार किया, मैया ने रस्सी से बांधना चाहा पर रस्सी कम पड़ गई, फिर कृपा से बंध गए। कालिया नाग के मस्तक पे चरण चिन्ह अंकित कर दिए। और आप बताओ, 7 कोस के गिरिराज जी बासन पर टिक जाएंगे? दिव्य शक्ति से उठाया जा सके, ये साधारण बात नहीं है। और रिश्वत लेने वाली बात बिल्कुल झूठी है, ये ठीक नहीं है। सरकार के चरणन में निवेदन है, इन पे गौर करके अपने न्याय को दिव्य प्रकाश फैलावे, जिससे झूठे आरोपों का अंधकार सदा के लिए मिट जाए। श्री जी ने कहा, दरबार ने दोनों पक्ष की बात सुनी और हम विश्वास दिलाते हैं कि हर हाल में न्याय होगा। हमने कभी अन्याय नहीं किया। हमारे धर्म न्याय को सूर्य हमेशा जगमगाता रहता है। अब आज सभा को विश्राम करते हैं, कल इसका न्याय होगा। बस सभा विश्राम हुई। श्री जी महलों में पधारी और बैठ के अपने निज जनों से बड़ी आनंदित हो रही हैं कि अच्छा, क्योंकि श्री जी को लालजू के गुण बड़े प्रिय हैं। बड़ी प्रसन्न होती हैं प्रियाजू जब लालजू का नाम सुनती हैं, उनकी चर्चा सुनती हैं। महाप्रभु जी ने भी कई जगह स्मरण किया, ध्यायतम सिखि पिच्छ मौलि मनीषाम तन्नाम संकीर्तयन। स्मरण कर रहे हैं, क्यों? केवल प्रियाजू की प्रसन्नता के लिए। मनु में राधाया पद मृदुल पद में निवसतु। सब कुछ करूंगा लेकिन मेरी स्थिति होगी श्री जी के चरणों में। बात तय हुई। बहुत प्रसन्न है श्री जी। रसिक दासी को बुलाया, उससे कहा, सखी तू बता तेरे हृदय की क्या बात है। तो चरण पकड़ के रोने लगी और कहा, महारानी जू इतना समय है गयो इनको भजन करते हुए, रो रो के इन्हें खूब पुकारो लेकिन ये आए नहीं। बस अब कहां जाते, आपके सिवा कोई आश्रय नहीं था, इसलिए सब लीला हुई। अब आपको जो उचित लगे सो कीजिए। ठीक है, निश्चिंत रहे। और समय हुआ, अगला दिन हुआ और सभा लगाई गई। बड़ी चारों ओर वो है, आनंद वृत्ति है, उत्साह है कि आज क्या होगा देखना चाहिए। और आज विशेष भीड़ आई हुई है सभा में कि आज चलो, आज कैसा न्याय होगा देखते हैं। क्योंकि दोनों पक्ष के गवाह जोरदार हैं, कोई किसी से कम नहीं है, तो चलना चाहिए। चलो, तो आज बहुत भीड़ है। यहां तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी, देवता, बड़े बड़े ऋषि सब पधारे हैं। आज सब पधारे हैं आज श्री महारानी जी के न्याय को सुनने के लिए। श्री जी ने कहा दरबार में कि मंत्री जी ललिता जी से, रसिक दासी के मुकदमा के जो फैसला आए हैं वो दरबार में सुनाओ। तो अब बोल रही हैं, जो आज्ञा। रसिक दासी बनाम श्री कृष्ण चंद्र, 2 पक्ष हो गए। मुकदमा में दोनों पक्ष की गवाही और दोनों ओर के वकील की बहस सुनने के बाद यह निश्चिंत हुआ है कि श्री कृष्ण साधारण पुरुष नहीं है, परात्पर तत्व पुरुषोत्तम है। अपने रूप को छिपाकर ब्रज में नर रूप से प्रकट हुए हैं। ईश्वर के दिव्य गुण उदारता, सरलता, भक्त अधीनता, दिव्य सौंदर्य, सूरवीरता स्वभाव सिद्ध है इनमें, जो सर्वमान्य है। श्री कृष्ण पूर्ण काम है। अब स्तुति कर रही हैं, फिर आगे सुनिए। इससे इनकी कोई इच्छा नहीं है। भक्तों के भाववश होके उनकी इच्छानुसार ही उन्हें सुख देते हैं, अनेकों लीलाएं करते हैं। उनके कर्म बंधन नहीं होते। श्री कृष्ण को कोई कर्म बंधन नहीं होता, वे जो भी करते हैं। रसिक दासी ने जो आरोप लगाए हैं
कि माखन चुरानो, मार्ग में रोक के वंशी बजानो, मोहित करनो, यह उनकी प्रेममयी लीला है। इससे किसी का अहित तो नहीं होता। कृपावश अपने शत्रु को परम पद देने वाले हैं, तो फिर किसी का हित क्यों करेंगे? वह अपने प्रेमिन को सताएंगे नहीं। फैसला सुनाया जा रहा है। रसिक दासी की शिकायत में इनका विरोध प्रकट में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन विरोध नहीं है आंतरिक, महाप्रेम इसके हृदय में छुपा है। रसिक दासी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना है, जो उनके बयान से स्पष्ट दिखाई दे रही है। इन्होंने श्री कृष्ण की दर्शन की इच्छा के कारण ही शिकायत करी, जिससे जितनी देर ये यहां दरबार में रहे तो उतनी देर अखंड दर्शन होता रहा इनका, नहीं तो इनको पकड़ पाना बड़ा कठिन है। तमाम दलील सुनने के बाद ये जो दरबार है इस निर्णय पर पहुंचा है कि दोनों पक्ष निर्दोष हैं। ये है श्री जी का, है ही नहीं कमी, माना ही नहीं जाता। कहा जाए ना कि ये अपराधी है तो पूछते हैं अपराध क्या होता है ही नहीं, दृष्टि पड़ने मात्र से अपना लिया जाता है। दोनों ही निर्दोष हैं। खूब बताओ ऐसा 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 ऐसा, अच्छा तो मेरा ही तो है, खत्म। अब आगे क्या कहोगे? कुछ नहीं। ठाकुर जी भी कहे ना तो बस ऐसे देखें, बोले नहीं पास है, कुछ कोई बात नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, सब ठीक। इसलिए इनको बाइज्जत बरी किया जाता है और मुकदमा खारिज किया जाता है। लेकिन हम स्वागत भी करते हैं। इसी के संग श्री श्याम सुंदर को एक चेतावनी दी जा रही है, प्रियाजू दे सकते हैं, कि कभी कभी भगवत्ता की ऐंठ में आके अपने प्रेमिन को ये जो तड़पाने, रुलाने और निष्ठुरता का ये जो बर्ताव करते हैं ना, ये स्वभाव को सुधार ले। दोनों पक्ष की बात रखी गई। एक तरफ का सब खारिज, फिर आगे कह रही है कि इस चीज में सुधर जाओ। ये जो आप रुलाते हो, उन्हें दुखी करते हो, ये स्वभाव आपका गलत है, इसे संभाल लो। अभी तो आपको आपकी विनय देख के वो सब छोड़ देते हैं, आगे से नहीं माफी दी जाएगी, फिर आप समझ लो आप भी वहीं खड़े हो जाओगे। तड़पाने, रुबाबे और ये जो निष्ठुर स्वभाव की बात है ना, इस स्वभाव को करुणा में बदलने का प्रयास करो, जिससे किसी को फिर दोबारा फरियाद करने का अवसर ना मिले। अरे सभा में जय जयकार होना प्रारंभ हो गया। लालजू महाराज कहने लगे, श्री महारानी जू की जय हो, श्री जी सरकार की जय हो। चारों ओर जय जयकार शुरू हो गई। सब आनंदित होके फिर महारानी जो महल में पधारी और सखी को साथ ही ले लिया, रसिक दासी को, और उससे वार्ता करने लगी। वार्ता करी रही थी तो श्री ललिता जी ने कही कि रसिक दासी तो एक बात बता। हाँ पूछो आप, कि अब तक तुझे दर्शन में विलंब क्यों हुआ, तुझे पता है? बहुत विशेष बात है। क्यों अब तक तुझे अंदर से कष्ट सहना पड़ा? मैं तो नहीं समझ पाई। और फिर तुझे दर्शन कैसे मिला? बोले यहां पे मेरा विचार नहीं गया। बोले कारण है, तुमने भजन किया, साधन किया, सब ठीक रहा, लेकिन प्रियाजू को प्राधान्य नहीं दिया। और बिना प्रियाजू के इनको पकड़ पाना बड़ा कठिन है। जब तक श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय नहीं लिया जाएगा तो कोई भी उपासना सिद्ध नहीं हो सकती। अकेले श्री कृष्ण को रिझाना बहुत कठिन है, नहीं पाया जा सकता। और फिर कांत भाव से बहुत ही मुश्किल है। अब उसे भूल याद आई और रोते हुए श्री जी के चरण पकड़ लिए। श्री जी तो महाकरुणा में हृदय से लगे, अरे तू मेरी है, जा, आज से श्याम सुंदर को तुझे बुलाना नहीं पड़ेगा, खुद तेरे अधीन बने रहे। ब्रज की लीला के अंतर्गत की बात, क्योंकि ब्रज में प्रकट ही इसीलिए हो रहे हैं वे। बस निहाल कर दिया।
भजन करे तो अकेले कृष्ण का नहीं, युगल सरकार का करे, तभी कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णो गतिर्ममा। जिसके जीवन में ये बात हो गई उसे कुछ दुर्लभ नहीं है, वास्तविक बात है, कुछ दुर्लभ नहीं है। इसलिए इनका एक ही साथ भजन करना है। श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा, श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा। दोनों को भजना है। राधा संग बिना नहीं श्याम, हाँ छिन एक कबहु न अंतर होई, प्राण सुएक देह हैं दोई। ये दो दिखाई देने पर एक ही हैं, इनमें भेद नहीं किया जाना चाहिए, एक ही साथ इनका भजन करो। श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा, श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा। श्री राधा, 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 श्री राधा। श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा, श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा। श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा, श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा। रास बिहारिणी रसिक बिहारी, रास बिहारी रसिक बिहारी, रास बिहारिणी रसिक बिहारी, रास बिहारिणी रसिक बिहारी। कुंज बिहारिणी ला, लीला भज मन श्री राधा, श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा। श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा, श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा। श्री वृंदावन रास बिहारी, श्री वृंदावन रास बिहारी। श्री वृंदावन रास बिहारी, श्री वृंदावन रास बिहारी। श्री राधा रसिक रसा, राधा रसिक रसा। श्री राधा रसिक रसा, राधा रसिक रसा। भज मन श्री राधा, राधा रसिक रसा।
सुख पहुंचाने के लिए प्रत्येक चेष्टा करते हैं अपने जनों को। जितना जितना चित्त इनसे जुड़ता चला जाएगा ना, सही बात मानिए, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एकांत में, समाज में जब अवसर मिले, थोड़ी देर खुद को भूल के गाना चाहिए। देखना ऐसी अवस्था हो जाएगी कि बस कौन है क्या है और नाचना प्रारंभ हो गया। श्री राधा गोपाल, श्री राधा गोपाल, भज मन श्री राधा, श्री राधा गोपाल, भज मन श्री राधा। कुंज महोत्सव रस बरसायो, कुंज महोत्सव रस बरसायो, निकुंज महोत्सव रस बरसायो, निकुंज महोत्सव रस बरसायो। आचार्य के रूप में प्रकट होके, वाणी जी के रूप में प्रकट होके, गुरुदेव के रूप में प्रकट होके, उनके मुखार विंद से अद्भुत अमृतमय चर्चा सुनाकर, उनकी कृपा दृष्टि का पान कराकर, निकुंज महोत्सव रस बरसायो, निकुंज महोत्सव रस बरसायो। ये राधा मोहन रसा, राधा मोहन रसा, श्री राधा मोहन रसा, श्री राधा मोहन रसा, भज मन श्री राधा, राधा मोहन रसा, भज मन श्री राधा, श्री राधा मोहन रसा, भज मन श्री राधा, राधा मोहन रसा, भज मन श्री राधा। श्री राधा गोपाल, भज मन श्री राधा, श्री राधा गोपाल, भज मन श्री राधा। राधा रसिक प्रिया की छवि लखी, राधा रसिक प्रिया की छवि लखी। ये रसिक श्री जी से ही हुए हैं और अनुपम सुंदरता है, अत्यंत सौंदर्यशाली स्वयं है, लेकिन महारानी जी के रूप को देखकर, छवि को देखकर भूल जाते हैं खुद को। सोने ते सुरंग गोरी, सौंधे सौ सुबास अति, मृदुताई परवारो, जेतिक सुमनरी, रूप ही को रूप, जगमगत सकल वन, आरसी को आरसी, लसत ऐसो तनरी, फैली रही छवि प्रभा, जहाँ लो विराज सभा, हित ध्रुव चितै लाल, भये हैं मगनरी, प्राणनी के प्राण और नैननी के नैन मेरे, रीझ रीझ बार बार, कहे छे चरण री, रीझ रीझ बार बार, कहे छे चरण री। छवि को देख के
स्वयं निहाल हो जाते हैं, अपनी सुधि भूल जाते हैं, कौन है विस्मृति हो जाती है। राधा रसिक प्रिया की छवि लखी, राधा रसिक प्रिया की छवि ये राधा रसिक प्रिया की छवि लखी, राधा रसिक प्रिया की छवि लखी। न्योछावर भयोला, न्योछावर भयोला, अपने आप को न्योछावर कर देते हैं श्री जी के रूप सौंदर्य को देख के। न्योछावर भयो लाल भज मन श्री राधा, न्योछावर भयो लाल भज मन श्री राधा, श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा, श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा। राधा नागरी रस विस्तारनी, राधा नागरी रस विस्तार, श्री राधा नागरी रस विस्तारनी, राधा नागरी रस विस्तार, जिनसे रस में होत है लाल, रस में होत है लाल, ये रस में होत है लाल, रस में होत है लाल, भज मन श्री राधा, रस में होत है लाल, भज मन श्री राधा, श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा, श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा। हरिवंश दुलारी हरिदास प्यारी, हरिवंश दुलारी हरिदास प्यारी, ये हरिवंश दुलारी श्री हरिदास प्यारी, हरिवंश दुलारी हरिदास प्यारी, सखियन की प्राण आधार, प्राण आधार, सखियन की प्राण आधार, सखियन की प्राण आधार, भज मन श्री राधा, सखियन की प्राण आधार, भज मन श्री राधा, सखियन की प्राण आधार भज मन श्री राधा, सखियन की प्राण आधार, भज मन श्री राधा। और जिन्हें अपने जीवन को कृत्य कृत्य करना हो, निहाल करना हो, इस जीवन की पूर्णता प्राप्त करनी हो, सहज में जीवन की परम उपलब्धि प्राप्त हो जाए, तो इतनी सी बात हृदय में रख ले। गावो राधा ध्याओ राधा, गाओ राधा ध्याओ राधा, और पसीना चुहाने की जरूरत नहीं है। ये आसन वो आसन, ये करन्यास वो करन्यास, कुछ नहीं। अगन्यास करन्यास कुछ नहीं, सिद्धासन कुछ आवश्यकता नहीं है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, नैन न मूंदे ध्यान को, कियो न अंगन न्यास, नाच गाए रास ही मिले, करी वृंदावन व्यास, हरि वृंदावन वास। हमने वृंदावन वास किया गुरुदेव की कृपा से, श्यामा श्याम को गाया, उनके लिए नाचे, बस इसी से सब कुछ प्राप्त हो गया। रास रस में प्रवेश हो गया। तो जिन्हें ये कुछ और ना बनता हो, ये सहजता में चाहिए। गावो राधा ध्यावो राधा, गाओ राधा ध्याओ राधा, ये नाम करत है निहाल, ये नाम करत है निहाल, राधा नाम करत है निहाल,
करत है निहाल, भज मन श्री राधा नाम करत है निहाल, भज मन श्री राधा, नाम करत है निहाल, भज मन श्री राधा, राधा नाम करत है निहाल, भज मन श्री राधा, रसिक जनन की जीवन श्यामा, रसिक जनन के जीवन श्यामा, रसिक जनन की जीवन श्यामा, रसिक जनन के जीवन श्यामा, शरणागत प्रतिपा, शरणागत प्रतिपा, भज मन श्री राधा, शरणागत प्रतिपा, भज मन श्री राधा, श्री राधा गोपाल, भज मन श्री राधा, श्री राधा गोपाल, भज मन श्री राधा। फाइनल बात है अब, जो को यह आनंद चाहो, जो को यह आनंद चाहो, छूट है। जैसे महाप्रभु जी के लिए आता है ना, महिमा तेरी कहा कहो, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लारी, सहज में। यदि आनंद चाहिए, जो भी सबके लिए, यति सती मुनि ज्ञानी ध्यानी जो हो, विषय जो भी हो, कोई ऐसा नहीं कि ऐसा हो नहीं, चाहे कोई हो, जिसको भी आनंद चाहिए, जो कोई यह आनंद चाहो, जो कोई यह आनंद चाहो, तो गावो प्रेम रस ख्याल, गाओ प्रेम रस ख्याल, गावो प्रेम रस के ख्याल, गाओ प्रेम रस के ख्याल, गावो प्रेम रस के ख्याल, प्रेम रस के ख्याल, भज मन श्री राधा, वो प्रेम रस के ख्याल, भज मन श्री राधा, श्री राधा गोपाल, भज मन श्री राधा, श्री राधा गोपाल, भज मन श्री राधा, हे श्री राधा गोपाल, भज मन श्री राधा। गालो, एक साथ सब गालो, आपका एक चुप। श्री राधा गोपाल, भज मन श्री राधा, भज मन श्री राधा, हे भज मन श्री राधा, श्री राधा, भज मन श्री राधा, श्री राधा वल्लभला